गुड इवनिंग बउआ लोग, कैसे हैं आप सभी। मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं आप सभी। एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही है आप सभी लोगों का। चलिए, बहुत अच्छी बात। और अब जो है बिल्कुल रेगुलर तरीके से आप लोग जो है अपने सेल्फ स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्लासेस तो हो रही हैं, लेकिन अब इस वक्त जो है आपको सेल्फ स्टडी करने की आवश्यकता है। सेल्फ स्टडी अगर नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो मैं कितना भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दूं, वो चीजें जो है 10 से 15 दिनों तक आपके दिमाग में बनी रहेंगी। लेकिन रिवीजन अगर आप उसी चीज को कर लेते हैं तो वो चीजें, वो कंटेंट परमानेंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो इसलिए अब जो है आपके अंदर का जितना जुनून और जोश है, सारे जुनून और जोश को झोंक दीजिए अपनी तैयारी में। ठीक है, तो आइए पिछले क्लास के थोड़े से रिवीजन को करते हुए हम लोग आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास के रिवीजन को करते हुए आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का लेक्चर है 3, डे 3 है। थर्ड लेक्चर आज हम लोग स्टडी करेंगे और टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर। जैसा कि आप सभी लोग को जो है मैंने पिछले क्लास में भी सिखाया था, बताया था कि नोमेनक्लेचर नामकरण। ठीक है, नोमेनक्लेचर में जो है आपको यौगिक का नाम लिखना होता है, यौगिक का नाम आपको लिखना होता है। ठीक है, और ये नाम दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आपका कॉमन नेम, और दूसरा होता है IUPAC नेम, जो कि आपके एग्जाम में आता है। कॉमन नेम नॉलेज के लिए होता है और IUPAC नेम एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, कॉमन नेम आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, आपको ध्यान देना है IUPAC नेम पर। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC नेम लिखने का हमने जो है तरीका आप सभी को बताया था, सिखाया था बउआ। ठीक है, कि एल्केन हो या हेलो एल्केन हो, एल्केन हो या हेलो एल्केन हो, एल्केन हो या हेलो एल्केन हो, दोनों का IUPAC नेम लिखने का रूल्स सेम है। ठीक है, एल्केन हो या हेलो एल्केन हो, दोनों का IUPAC नेम लिखने का रूल्स सेम है। ठीक है, तो रूल में हम लोग पढ़े थे क्या, याद है आप सभी को। रूल्स में हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, जिसे हम लोग मेन चेन या पेरेंट चेन कहते हैं, मुख्य श्रृंखला कहते हैं। और उस लंबी श्रृंखला, कार्बन की जो सबसे बड़ी श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला को छोड़ दे करके बाकी जो भी इधर उधर श्रृंखला बची होती है, बाकी जो भी इधर उधर चिन्ह बचा होता है, उन सबको जो है, सबको हम लोग साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, सबको हम लोग साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। सेकेंड नंबर, नंबरिंग किस पर किया जाता है जी, तो नंबरिंग जो है वो हमेशा मुख्य श्रृंखला के कार्बन पर किया जाता है, मुख्य श्रृंखला के कार्बन पर किया जाता है। और दूसरा और चीज नंबरिंग करते वक्त ध्यान रखना है, मेन चेन और साइड चेन को चूज करने के बाद दूसरी जो बारी होती है वो होती है नोमेनक्लेचर में मुख्य श्रृंखला के कार्बन पर नंबरिंग की। और हमेशा नंबरिंग जो है वो मुख्य श्रृंखला के कार्बन पर किया जाता है। ठीक है, हमेशा नंबरिंग मुख्य श्रृंखला के कार्बन पर किया जाता है। तो आइए
नंबरिंग जो है करने का रूल्स क्या है? नंबरिंग करने का रूल्स है कि नंबरिंग उस तरफ से किया जाता है जिधर से साइड चेन पहले आता है। नंबरिंग हमेशा उस तरफ से किया जाता है जिधर से साइड चेन पहले आता है। ठीक है, नंबरिंग हमेशा उस तरफ से किया जाता है जिधर से साइड चेन पहले आता है। क्लियर? तो आइए आइए बउआ ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चों का जो है कमेंट्स आया हुआ था 5 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि कल के क्लास का ये जो है लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद हम लोग नंबरिंग पर आए थे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पेरेंट चेन का इशू था कि भाई पेरेंट चेन यानी मेन चेन कौन सा होगा। तो हमने आपको बताया था कि वो रास्ता जिसमें सबसे अधिक कार्बन रहे, वो रास्ता जिसमें सबसे अधिक कार्बन रहे वही आपका मेन चेन कहलाता है, वही आपका जो है मुख्य श्रृंखला कहलाता है और पेरेंट चेन कहलाता है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। हमने जो है पिछले क्लास में आपको 3 रास्ते के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, लेकिन चौथी रास्ते के बारे में जो है हमने चर्चा नहीं किया था और वही चौथा रास्ता जो है इस 5 नंबर क्वेश्चन के लिए मेन चेन आपका होगा। तो जो भी बच्चे कल का सेशन ज्वाइन किए थे उनको जो है पता होगा कि 3 रास्ते का हम लोगों ने चयन किया था और चौथा रास्ता जो होगा वो हम लोग का पेरेंट चेन या मेन चेन होगा। तो देखिए बउआ, एक हम लोग सीधा गए थे, एक जो है हम लोग कहाँ गए थे बउआ, ये ऊपर से आके नीचे चले आए थे। ठीक है, और एक गए थे ये सीधा जाकर के ऊपर गए थे, सीधा जाकर नीचे, सीधा जाकर ऊपर और सीधा। लेकिन नीचे से ऊपर नहीं गए थे और नीचे से ऊपर में गिन लीजिए कितना कार्बन आएगा। नीचे से ऊपर में गिन लीजिए कितना कार्बन आएगा। अगर आप सीधा जाते हो स्ट्रेट जाते हो तो गिनो कितना कार्बन आपके पास है। 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है। ठीक है, 5 कार्बन आया, सीधा जाने पर 5 कार्बन है। अब आ जाओ ऊपर से अगर हम लोग सीधा जाते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना कार्बन आया, 6 कार्बन आया। अब आ जाओ बउआ, अगर हम लोग नीचे से ऊपर चले जाते हैं 1 2 3 4 5, एक बार नीचे से जो है राइट जाओ 4 5 6, इस रास्ते में भी कितना कार्बन आया, 6 कार्बन आया। अब हमारे पास एक रास्ता बच गया है। ठीक है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। ठीक है, ये रास्ता नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ये जो रास्ता है ये बच गया है। तो बताइए बउआ, इस रास्ते में कार्बन की संख्या कितनी है, इस रास्ते में कार्बन की संख्या कितनी है? चलिए, दिखाई दे रही है आप सभी लोग को स्क्रीन पर, इस रास्ते में कार्बन की संख्या कितनी है? तो इस रास्ते में कार्बन की संख्या है बउआ 7 कार्बन है। ठीक है ना, 7 कार्बन है। तो बताइए, न ही 5 होगा न ही 6 होगा, जो बच गया था रास्ता वो 7 कार्बन वाला था और यही जो है हम लोग का मेन होगा। ठीक है, तो जितने बच्चे का भी कमेंट आया था या जो है व्हाट्सएप पर मैसेज आया हुआ था उन बच्चे का जो है बिल्कुल सही था। ठीक है, और आइए यही आपका जो है क्या कहलाएगा, मेन चेन कहलाएगा। यही आपका मेन चेन कहलाएगा। ठीक है,
तो आइए ध्यान दीजिएगा बउआ, 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट, इसको जो है यहां से कीजिए। आइए अब हम लोग नंबरिंग करते हैं बउआ, नंबरिंग करते हैं। इस पर मेन चेन के कार्बन पर हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का मेन चेन हो गया। ये जो है बच गया, जो बच गया बउआ, जो बच गया वो क्या कहलाएगा, साइड चेन। जो बच गया वो क्या कहलाएगा, साइड चेन कहलाएगा। जो बच गया वो साइड चेन कहलाएगा। तो बताइए साइड चेन कौन कौन बचा। ये आपका जो है साइड चेन बच गया, ये आपका साइड चेन बच गया, ये जो है दोनों साइड चेन बच गया, ठीक है। इसको हम लोग साइड चेन बोलेंगे, इसको हम लोग साइड चेन बोलेंगे। ये हो गया आपका साइड चेन, ये हो गया साइड चेन। तो जो कार्बन या जो हैलोजन मेन चेन में, जो कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं होगा वो सब जो है साइड चेन कहलाएगा, ठीक है। हैलोजन तो हमेशा जो है साइड चेन में ही आएगा, क्योंकि मेन चेन में केवल और केवल कार्बन ही आपके शामिल होंगे। मेन चेन में केवल और केवल कार्बन ही आपके शामिल होंगे, ठीक है। तो आइए ये साइड चेन हुआ, ठीक है। अब रही बात नंबरिंग की, कि नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, ठीक है। नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, नंबरिंग करने का रूल्स क्या है। तो आइए जो है नंबरिंग करने के रूल्स को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और हमने आपको बताया था बउआ, हमने आपको बताया था, ठीक है, नंबरिंग का रूल्स। नंबरिंग का रूल्स हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सिखाया था। कुछ बातें तो जरूर आप सभी लोग को याद होगी, जो लोग भी पिछला क्लास किए हैं या फिर ऐप का वीडियो जो है बाद में या इसका बाद में यूट्यूब का बाद में देखे होंगे, उनको जो है जानकारी होगी, ठीक है, कि भाई नंबरिंग का रूल्स क्या जो है सर ने बताया था। तो नंबरिंग यानी अंकन करने का रूल्स क्या है, नंबरिंग अंकन करने का रूल्स क्या है। नंबरिंग करने का रूल्स है कि नंबरिंग हमेशा मुख्य श्रृंखला के कार्बन पर किया जाता है, और नंबरिंग उस तरफ से किया जाता है जिधर से साइड चेन पहले आए, ठीक है, साइड चेन पहले आए। एक चीज, नंबरिंग हमेशा मुख्य श्रृंखला के कार्बन पर किया जाता है, और नंबरिंग उधर से किया जाता है जिस तरफ से, जिस किनारे से, जिस छोर से, जिस साइड से साइड चेन, जिस साइड से साइड चेन पहले मिल जाए, पहले मिल जाए वो, ठीक है। आइए 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 ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला जो नियम है वो नियम है कि नंबरिंग उस तरफ से किया जाता है जिधर से वह साइड चेन, जिधर से वह साइड चेन पहले आए, वह साइड चेन पहले आए जिसके इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD में पहले आता है, ABCD में पहले आता है, ABCD में पहले आता है, ठीक है। अरे भाई जैसे मान के चलो कि तुम दोनों तरफ से नंबरिंग कर रहे हो, आ जाओ बताते हैं। उस क्वेश्चन का नाम मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले जो है आपको मैं एक क्वेश्चन पर ले चलता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन पर ले चलता हूं। जैसे मान लीजिए CH3 CH3, ये जो है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अब हेलो अल्किन का ही एग्जांपल लेते हैं। यहां पर जो है क्लोरो लगा है और यहां पर जो है ब्रोमो लगा है,
यहां पर क्लोरो है और यहां पर ब्रोमो है। तो बताइए कि नंबरिंग किधर से हम लोग करेंगे, नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे बउआ। ये तो क्लियर है कि मेन चेन आपका जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि ना तो ऊपर जो है कोई कार्बन है ना नीचे कोई कार्बन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन चेन, ये हो गया मेन चेन, मेन चेन। और ये जो बच गया इसको बोलते हैं साइड चेन। ये जो बच गया इसको क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइड चेन। तो अब आपको जो है जवाब देना है, आपको जवाब देना है कि नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से करेंगे, बोलिए। ये देखिए, ये जो है लेफ्ट साइड है मेरा और इधर है राइट साइड। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे कि राइट साइड से करेंगे, रिप्लाई फास्ट। बी आर के ओर से, ठीक है, बी आर के ओर से, बी आर के ओर से राइट साइड से। ठीक है, तो ये जो आंसर है आप लोग का, जो रिप्लाई है, ठीक है, ये जो रिप्लाई है संदेश कुमार, धर्मेंद्र चौहान, ठीक है, और सुनील चौधरी, तो ये आप लोग का रिप्लाई जो है बिल्कुल सही है। सोनाली चौधरी, ठीक है, रानी की दुनिया, हाँ बिल्कुल सही है, सब लोग का जो है जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आइए ध्यान दीजिए, हाँ इधर से ही जो है, इधर से ही स्टार्ट होगा बउआ, राइट साइड से ही स्टार्ट होगा। देखिए क्यों राइट साइड से स्टार्ट होगा, समझिए इस चीज को, इस चीज को समझिए। यहां पर भी जो है अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पर साइड चेन आ रहा है, इधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पर साइड चेन आ रहा है, आ रहा है ना। अब दोनों तरफ से जब साइड चेन सेम पोजीशन पर आ जाएगा, जब लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी साइड चेन सेम पोजीशन पर आ जाएगा, समान स्थान पर आ जाएगा, तो उस स्थिति में, उस स्थिति में आपको जो है अब प्राथमिकता देना है उसके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को। तो बताइए इस साइड चेन का जो नाम है, इस साइड चेन का नाम है ब्रोमो, और ब्रोमो का पहला अक्षर होगा बी। इस साइड चेन का नाम है ब्रोमो और ब्रोमो का पहला अक्षर होगा बी, और इस साइड चेन का नाम है क्लोरो और क्लोरो का पहला लेटर होगा सी। तब बताओ बउआ, एबीसीडी में पहले बी का जन्म हुआ कि पहले सी का जन्म हुआ, एबीसीडी में पहले बी का जन्म हुआ कि पहले सी का जन्म हुआ। ठीक है, तो आप कहोगे कि ओबियसली जो है सर बी का जन्म हुआ। ठीक है, तो प्राथमिकता बी को देंगे। जवन बेटा के जन्म पहिले ओकर बेटा उ बेटा के बियाह पहिले, जेकर जन्म पहिले ओकर बियाह पहिले, बन हो। जैसे मान के चलो कि आप जो है 2-3 भाई बहन हो और बड़े वाले भाई का शादी नहीं हुआ है और छोटे वाला भाई का शादी हो जाए। ठीक है, छोटे वाला भाई का शादी होने लगे तो गांव घर में चर्चा का विषय बन जाता, अरे भाई बड़का लइकवा के लागता कि बियाह नइखे होत का, तो पढ़त लिखत ना रहे का, तो आ छोटका पढ़े में तेज रहे, है ना, चर्चा होने लगता है। तो यही एक वही रूल्स आपको यहाँ पर लागू कर देना है। ठीक है, कि एबीसीडी में जिसका जन्म पहले उसको पहले प्राथमिकता देंगे, चाहे नंबरिंग की बात हो चाहे नाम लिखने की बात हो, चाहे नंबरिंग की बात हो चाहे नाम लिखने की बात हो, एबीसीडी में जिसका जन्म पहले होगा, एबीसीडी में जो लेटर पहले आएगा उसको प्राथमिकता हम लोग पहले देंगे। ठीक है, ओके। तो आई
यही हुआ। तो नंबरिंग बताइए, करेक्ट नंबरिंग आपका कौन होगा? करेक्ट नंबरिंग आपका जो है राइट साइड वाला होगा। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 ये जो है करेक्ट नंबरिंग होगा। ठीक है, नाम लिखने की भी बात आएगी तो ब्रोमो पहले लिखाएगा तब क्लोरो लिखाएगा। समझ रहे हैं ना जी? वैसे कमेंट करने वाले बच्चे जिनको कि ये लगता है कि मेरा केमिस्ट्री बहुत ही कमजोर है, ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर हम तो फाउंडेशन बैच भी नहीं पढ़े हैं, कैसे पार घाट लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा बउआ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल पार घाट लग जाएगा। बशर्ते आप करो क्या कि थोड़ा सा जो मेला घूमने का, ठीक है, मेला घूमने का जो जुनून है उस पर जो है उसको मेला घूमना है, क्योंकि भाई सब चीजें जरूरी है, सब चीज को करते हुए जो है आगे हम लोग को वो बढ़ना है। और लेकिन अपने कर्तव्य का पालन सबसे पहले करना है, सबसे पहले प्राथमिकता रखनी है। ठीक है, तो जो भी जिनको भी लग रहा है कि मेरा केमिस्ट्री बहुत कमजोर है, ठीक है, तो उनको जो है मजबूत करने की जरूरत है। और बस आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए और आपका केमिस्ट्री बिल्कुल 100% मजबूत हो जाएगा। कहीं किंतु परंतु का कोई जो है प्रश्न नहीं है। ठीक है, बशर्ते जल्दी से जो है सिस्टमेटिकली ढंग से जो है वो ऐप से आप जुड़ जाइए। ठीक है, सारे कंटेंट, सारे पीडीएफ फाइल वगैरह आपको जो है वहां पर उपलब्ध है। जल्दी से सिस्टमेटिकली ढंग से जो है जुड़ जाइए। ठीक है, और डेली का डेली जो भी क्वेश्चंस जो भी आपको दिए जा रहे हैं उन सबको जो है कंप्लीट करते चलिए। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं बउआ, ये हो गया। नेक्स्ट अब बताइए, अब बताते जाइएगा बउआ। 5 नंबर के बाद 6 नंबर, 6 नंबर बताइए, इसमें आपका मेन चेन कौन होगा, साइड चेन कौन होगा, नंबरिंग किधर से करेंगे? तो ऑब्वियसली कहिएगा क्या सर, ये आपका मेन चेन होगा, ये जो बच गया ये साइड चेन होगा, ये साइड चेन होगा, ये मेन चेन होगा, ये आपका साइड चेन होगा, ये साइड चेन होगा, ये साइड चेन होगा। होगा ना जी? क्या हमने सही लिखा है? क्या हमने सही लिखा है बउआ? क्योंकि कभी कभी जो है, कभी कभी मैं आपको भी जो है गच्चा दूंगा। ठीक है, तो कौआ उड़, भैंसा उड़ तो भैंसा उड़, ई वाला पैटर्न बदल देना है। कभी कभी हम भी गच्चा देंगे। तो आइए बताइए कि क्या हम सही लिखे हैं? अच्छा चलिए, ठीक है। हाँ, कमेंट्स है कि सर आप पीडीएफ क्यों नहीं डाल रहे? पीडीएफ डाला हुआ है भाई। देखिए, देखिए ऐप में जो है पीडीएफ रहता है, ऐप में पीडीएफ मिलता है, ऐप में जाइए, वहां पर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला चैप्टर खोलिए। जिस लेक्चर नंबर का आपको चाहिए पीडीएफ, वो पीडीएफ वहां पर सबमिट कर दिया गया है। ठीक है, वहां पर सबमिट कर दिया गया है। कभी कभी अगर 2 लेक्चर जुड़े होते हैं, जैसे ये जुड़ा हुआ है कल वाला और आज वाला, ठीक है, तो इन दोनों लेक्चर का पीडीएफ आज जो है आज वाले लेक्चर में ऐड हो जाएगा, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो आइए बोलिए, नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे जी? बताइए। 1 2 3 इधर से करते हैं, 1 2 3, 3 पर साइड चेन आ रहा है। और इधर से आ जाओ 1 2 3, इधर से नंबरिंग करने पर 2 पर ही साइड चेन आ जा रहा है। 1 2 का 3, 1 2, 2 पर ही साइड चेन आ गया। तो बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे? ओबियसली राइट साइड से करेंगे। 1 1 2 3
4 5। कोई बच्चा कहेगा कि सर क्या मैं ऊपर नहीं जा सकता हूं, मतलब नंबरिंग को ऊपर से नहीं ले सकता हूं, ठीक है, नंबरिंग को मैं ऊपर से नहीं ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। ऊपर जाने की बात नहीं करना है भाई। अभी आज जो है नवरात्रि के शुभ अवसर का सप्तमी दिन है, यानी दशहरे के मेला का पहला दिन है। नहीं, आप लोग भी मेला में पिज्जा खाने और खिलाने का जो है प्रोग्राम बना रहे होंगे, ठीक है। तो उसी पिज्जा का जो है थोड़ा सा पैसा बचा करके, ठीक है, और ऐप में भी जो है अपना ज्वाइन कर लेना है, ताकि जल्दी से आप सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो 1 2 3 किधर से जाएं हम लोग? ऊपर भी जा सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर में भी जाइएगा तो 4 5, सीधे भी जाइएगा तो 4 5। क्लियर है? क्लियर है बउआ? अब बताइए, नाम की चर्चा कीजिए। अगर साइड चेन में एक कार्बन रहेगा यानी CH3 रहेगा, साइड चेन में एक कार्बन रहेगा यानी CH3 रहेगा, तो इसका नाम होगा मिथाइल। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल होगा, ठीक है। साइड चेन में एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल, और 2 गो कार्बन रहेगा तो इथाइल। इथाइल को हम लोग शॉर्टकट में ET द्वारा लिखेंगे, मिथाइल को शॉर्टकट में Me से सूचित करेंगे। मिथाइल को शॉर्टकट में Me से सूचित करेंगे, इथाइल को ET से और मिथाइल को Me से, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट नंबर। इसमें बताइए, इसमें बताइए बउआ, इसमें भी जो है आपको क्लियर दिख रहा है। सबसे अधिक कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट जाने पर उपस्थित है, सबसे अधिक कार्बन जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाने पर उपस्थित है। ये जो है सीधा अगर हम लोग जा रहे हैं तो सबसे लंबा कार्बन चेन मिल रहा है। अगर हम लोग सीधा जा रहे हैं तो सबसे लंबा कार्बन चेन मिल रहा है, और इसी को हम लोग मेन चेन या पेरेंट चेन कहते हैं। ये हो गया आपका मेन चेन और पेरेंट चेन। और जो कार्बन मेन चेन और पेरेंट चेन में शामिल नहीं हुआ है उसको क्या बोलेंगे? साइड चेन। तो अब जो है, अब आप बोलोगे बउआ कि सर अब स्पीड पकड़िए आप, हम लोग अब सीख चुके मेन चेन और साइड चेन को, और नंबरिंग को भी सीख चुके हैं। तो बताइए, जल्दी से रिप्लाई दीजिए बउआ, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से कि राइट से? देखो, लेफ्ट से अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2, 2 नंबर कार्बन पर 2 साइड चेन है, और राइट से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पर एक साइड चेन है, एक साइड चेन है, जिस साइड चेन का नाम इथाइल है। और ये साइड चेन में जब एक कार्बन रहेगा तो इसका नाम मिथाइल होगा, साइड चेन में जब एक कार्बन रहेगा तो इसका नाम मिथाइल होगा, ठीक है। तो बताइए, नंबरिंग लेफ्ट की राइट? लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगा, ठीक है। धर्मेंद्र चौहान का रिप्लाई आ रहा है कि सर लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगा, ठीक है। आप लोग बताइए भाई, किस साइड से नंबरिंग होगा? हाँ, हमें पता है भाई, जो भी फाउंडेशन बैच में की बातों को ध्यान में रखे हैं, पढ़े हैं, वो तो डायरेक्ट जो है नाम ही बता रहे हैं। तो मैं तो बोला ही हूँ, ठीक है ना, कि ये जो है कुछ कमजोर बच्चों के लिए है, ताकि क्योंकि ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में ये नोमेनक्लेचर मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि बीच में जा करके और फिर जो है हम लोग को वहीं से उसी चीज को बार बार पढ़ना पड़े। तो बार बार पढ़ने से अच्छा है कि भाई शुरुआत ही दमदार हो, शुरुआत ही बेसिक से हो। चाहे कितना भी जो है किसी बच्चे का केमिस्ट्री कमजोर हो, उनका जो है वो सीख जाए, और जो लोग तेज हैं उनका कंठस्थ हो जाए, ठीक है। तो चलिए बउआ, लेफ्ट, बिल्कुल। श्री राम
ऑफिशियल, अरे भाई कम से कम ये सब ईमेल आईडी अपना नाम उनसे आप लोग बनाइए ना, ऑफिशियल वगैरह ये सब कहाँ जो है गायक वायक का कॉपी करते हैं आप लोग। ठीक है, ये सब जो है, हाँ ये सब जो है अक्सर यूट्यूब पर जो है देखने को मिलता है। तो चलिए बताइए, सही है श्री राम जी, आपका सही है, लेफ्ट वाले का सही है। और हाँ, सोनाली चौधरी राइट से लेफ्ट हो गई आप, ठीक है, अच्छी बात है। संदेश कुमार राइट, गलत है। धर्मेंद्र कुमार जी आपका भी गलत है, ठीक है। तो राइट वाले गलत हैं और लेफ्ट वाले सही हैं, और कुछ कुछ बच्चे का दोनों ऑप्शन है। तो आइए समझ लेते हैं क्या ऐसा हुआ। हमने, ठीक है भाई, हमने क्या बोला है कि नाम को प्राथमिकता कब देना है, जब पोजीशन सेम हो, स्थान जब समान आ जाए, तब जो है नाम को प्राथमिकता देना है। तो आप देखिए क्या स्थान यहां पर साइड चेन का सेम है, 1 2, यहां पर साइड चेन 2 नंबर कार्बन पर है, और यहां पर साइड चेन 3 नंबर कार्बन पर है। यहां पर साइड चेन 2 नंबर कार्बन पर है और यहां पर साइड चेन 3 नंबर कार्बन पर है। तो क्या पोजीशन सेम है? नो। तो जब पोजीशन सेम नहीं है तो नाम को प्राथमिकता नहीं देंगे। तब हमारे पास रूल क्या आएगा कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड इन विच से साइड चेन कम्स एट लोअर पोजीशन। नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिधर से साइड चेन पहले आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिनका भी जो है लेफ्ट आंसर था। ठीक है, जुबैर आलम जी, शहीता कुमारी, सब लोग को बहुत आंसर अच्छा है। आप लोग इसी प्रकार से मेहनत कीजिए। ठीक है, और केमिस्ट्री में एकदम 97 प्लस स्कोर कीजिए। देख रहे हैं ना, टारगेट टारगेट है ये आप लोग का। चलिए तो आइए, बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट वाले का सही है, क्योंकि जब पोजीशन सेम नहीं है तो नाम भौवा हम लोग नहीं देखेंगे। तो लेफ्ट वाले का सही है, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग सही है। ठीक है, ये नंबरिंग सही है। चलिए इसमें इसमें जो है मेन चेन हमने पिछले क्लास में बताया था, ये जो है इसमें सीधा जाएंगे हम लोग, सबसे अधिक कार्बन मिल जाएगा, और ये यही हम लोग का बन जाएगा मेन चेन। ठीक है, मेन चेन के कार्बन को पकड़ करके जो लटका रहेगा वो कहलाएगा साइड चेन। साइड चेन, तो ये दो दो साइड चेन यहां पर नजर आ रहा है। एक साइड चेन में एक कार्बन है जिसका नाम है मिथाइल, दूसरा दूसरा साइड चेन में 2 कार्बन है जिसका नाम है इथाइल। ठीक है, इथाइल। तो अब आ जाओ बउआ, अब बताओ कि लेफ्ट की राइट नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम विच साइड, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम विच साइड, किधर से स्टार्ट करें बउआ, किधर से स्टार्ट करें बउआ, बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं, अगर आपको कुछ जो है पूछना हो, चर्चा करना हो, ठीक है, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पर जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी जो है ये इंग्लिश, ये हिंदी मीडियम का क्लास चल रहा है। हाँ, लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ अब तो जो है किसी को जो है कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से लेफ्ट वाले का जो है इसमें आंसर जो है वो सही है। ठीक है, इस बार जो है सही है आंसर, सोनाली चौधरी, प्रियांशु कुमारी लेफ्ट से होगा, बिल्कुल सही। आइए ध्यान दीजिएगा, तो लेफ्ट से हम लोग नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आ जाइए, नंबरिंग हो गया, नंबरिंग ओके। चलो बउआ, थर्ड नंबर में बता दो नंबरिंग किधर से करेंगे, थर्ड नंबर में बता दो नंबरिंग किधर से करेंगे। ये तो एकदम सीधा दिख रहा है ना जी, लॉन्गेस्ट चेन बिल्कुल आपको एकदम दिख रहा है ना। इस रास्ते से अधिक कार्बन किसी रास्ते में नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यह रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर कोई बच्चा उधर से आकर के यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन पर ऊपर की ओर चला भी जाएगा तो भी उतना ही कार्बन उसको मिलेगा।
यहां के बाद ऊपर जाओ या सीधा आओ, दोनों जगह एक एक कार्बन है, तो यही हम लोग का मेन चेन होगा। और जो बच गया वह क्या कहलाएगा? साइड चेन। जो बच गया वह क्या कहलाएगा? साइड चेन कहलाएगा। जो बच गया वह साइड चेन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? अब बता दो नंबरिंग लेफ्ट की राइट, नंबरिंग लेफ्ट की राइट। मेरा देखो, मेरा लेफ्ट इधर है, अगर आप लोगों का कहीं उल्टा उल्टा हो, उल्टा सीधा, और राइट इधर है, तो मेरे हिसाब से बताओ मेरा लेफ्ट राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश यादव एकदम जो है नाम उम लिख करके एकदम जो है तैयार है। ठीक है, संदेश कुमार भी नाम उम लिख करके तैयार है। नीतीश ओझा बिल्कुल लेफ्ट से होगा, सही है। तो आइए बउआ ध्यान दीजिएगा, तो लेफ्ट वाले बिल्कुल सही है भाई। आ जाइए, ध्यान दीजिए, देखिए इधर से आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, 3 नंबर पर साइड चेन आ रहा है, और इधर से आप नंबरिंग करते हो तो 1 2, 2 नंबर पर साइड चेन आ रहा है। तो पहले बउआ पोजीशन देखना है, और जब पोजीशन सेम हो जाए तब जो है नेम का अल्फाबेट देखना है, तब जो है इंग्लिश नेम देखना है। ठीक है, और जब नेम भी सेम हो जाए तब संख्या देखना है कि केने ज्यादा साइड चेन बा, जेने साइड चेन ज्यादा रही ओकर पलड़ा भारी हो जाए। कब? जब पोजीशन भी सेम हो जाए, यानी स्थान भी सेम, नाम भी सेम, तब जौन बा देखल जाए संख्या के। ठीक बा, तो चलो बउआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ये हम लोग का करेक्ट नंबरिंग है। और ये तो इसका साइड चेन का नाम तो सबको पता है, मिथाइल, 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 और मिथाइल को एमी द्वारा सूचित किया जाता है नोमेनक्लेचर में। चलिए बउआ अब आ जाइए इसके नंबरिंग पर, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग साइड चेन में ही फंसे थे। आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग बोलेंगे कि क्या सर यही तो होगा मेन चेन। अब हम लोग सीख चुके हैं, अब तो जो है स्टेप बढ़ाइए, और ये जो बच गया वो साइड चेन, यही ना है जी। नंबरिंग की बात करें तो अब बताओ लेफ्ट 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 पार्टी, लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी, इस बार आ जाओ किस पार्टी में? राइट पार्टी में। ठीक है, तो इस बार नंबरिंग किधर से होगा? राइट से होगा। 1 2 का 3 4 5 6 7 होगा ना जी। CS3 का नेम क्या होगा? एमी। CS3 का नेम क्या होगा? एमी। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो अब जो है एक बचा है, उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पर आ जाएंगे। ठीक है, बोलो क्लियर? यही ना था मेन चेन, यही ना था साइड चेन जी? हाँ बोलोगे बउआ? यस सर, वही तो पुरानी बात, पुरानी कहानी। दो था राजा दो थी रानी, दोनों ने मिलकर रची नई कहानी। पहले ने थामी दूसरे की रानी, और दूसरे ने थामी पहले की। अब कहिएगा क्या सर ये बकवास कर रहे हैं आप भी नवरात्रि में? तो ये बकवास नहीं है, ये ऑर्गेनिक का ट्रिक है, रिएक्शन का ट्रिक है। ठीक है, कि दो था राजा दो थी रानी, दोनों ने मिलकर रची नई कहानी। पहले ने थामी दूसरे की रानी और दूसरे ने थामी पहले की रानी। तो इसी पर पूरा आपका ऑर्गेनिक का रिएक्शन आपका ध्वस्त होगा, समाप्त होगा। इस ट्रिक से आगे जो है कुछ भी आपको जो है अलग से मेहनत करने की जरूरत और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए इस बार नंबरिंग किधर से होगा? लेफ्ट से। रानी की दुनिया, अरे भाई रानी का नाम लेते लेते रानी की दुनिया आ गई, वाह क्या बात है। रानी की दुनिया से काम नहीं है, हम लोग को दो रानियों से काम है रिएक्शन कराने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, फिर आ गया लेफ्ट।
लेफ्ट सब लोग का, लेफ्ट वाले लोगों का सही है जी, सब लोग का सही है, लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आ जाइए, लेफ्ट करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, क्योंकि राइट से जाते तो एक ही साइड चेन मिलता, अगर लेफ्ट से जा रहे हैं तो दो गो साइड चेन मिल रहा है, इसलिए लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है नंबरिंग हो गया। अब हम आपके सामने जो है रखने जा रहे हैं कि भाई नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने का रूल्स क्या होगा, नाम लिखने का रूल्स क्या होगा। ठीक है, ये नंबरिंग रूल तो हम लोग समाप्त कर चुके। नाम लिखने का रूल क्या है? नाम लिखने का रूल्स कहता है, नाम लिखने का रूल्स कहता है बउआ, ठीक है, कि सबसे पहले सबसे पहले जितना भी साइड चेन होगा, सभी साइड चेन का नाम उसके स्थान के साथ लिख देंगे। दिमाग में बैठा? सबसे पहले, ठीक है, स्क्रीन पर लिखे हुए चीजों को मत देखिए, ठीक है ना। वो सब रूल्स बस खाली जो है कॉपी में लिखने के लिए होता है ना, तो आप लोग भी कहिएगा कि सर रूल्स नहीं लिखवाए। अरे भाई, कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करो, ठीक है। यहाँ ऑर्गेनिक और फिजिकल, इन दोनों में अलग अलग सीधे उल्टा तरीके से क्वेश्चन पूछता है। फिजिकल में जो किताब में आप पढ़ोगे वो क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक में किताब, क्वेश्चन को किताब से मिलाते रहोगे नहीं मिल पाएगा। अब कहोगे कि क्या किताब से बाहर आता है? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल आता है, कॉन्सेप्ट से आपको पकड़ना होगा ऑर्गेनिक को, इसीलिए मैंने जो है ऑर्गेनिक की शुरुआत की है, ठीक है, ऑर्गेनिक की शुरुआत की है। और इसीलिए ऑर्गेनिक जो है मैक्सिमम बच्चों का कमजोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ऑर्गेनिक को सबसे लास्ट में लेके चल जाते हैं और हड़बड़ी में जैसे तैसे कर देते हैं, जिसके कारण बच्चों का ऑर्गेनिक कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। हमने क्या बोला नाम लिखने का? कि जितना भी आपका किसी भी यौगिक में जितना भी साइड चेन होगा, सभी साइड चेन का नाम उसके स्थान के साथ लिख देंगे। नाम स्थान के साथ लिखेंगे कि 2 नंबर पर वो साइड चेन है, कि 3 नंबर पर साइड चेन है, कि 4 नंबर पर साइड चेन है, कि 5 नंबर पर साइड चेन है। तो उसका नाम जो है स्थान के साथ लिख देंगे। दिमाग में सेट किया? नाम किसके साथ? स्थान के साथ, ठीक है। और नाम और स्थान के बीच डैश का प्रयोग करेंगे। नाम और स्थान के बीच किसका प्रयोग करेंगे? डैश का प्रयोग करेंगे। तो यही कह रहा है कि सर्वप्रथम सभी साइड चेन का नाम उनके स्थान के साथ लिखा जाता है, और सबसे अंत में मूल नाम यानी मुख्य श्रृंखला के कार्बन को गिन करके उसका नाम लिखा जाता है। मूल नाम मतलब मेन चेन का नाम, मूल नाम मतलब मेन चेन के कार्बन का नाम, ठीक है ना, वो लिखा जाता है सबसे लास्ट में, ठीक है। अब कह रहा है कि सर्वप्रथम उस साइड चेन का नाम पहले लिखा जाता है जिसके इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर ABCD में पहले आता है। वही बात जो नंबरिंग में आया है कि भाई उस बेटा का ब्याह पहले होगा जिस बेटा का जन्म पहले हुआ है। तो ABCD में जिसका नाम पहले आएगा उस साइड चेन का IUPAC नेम भी पहले लिखा जाएगा। जिस साइड चेन का नाम ABCD में पहले आएगा उस साइड चेन का नाम भी पहले लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि जब एक ही प्रकार के साइड चेन दो से अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, जैसे मान लीजिए मिथाइल 3 गो दे दे, 2 गो दे दे, ठीक है। जब एक ही प्रकार के साइड चेन 2 या 2 से अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं, जैसे मिथाइल 2 गो दे दे, मिथाइल 3 गो दे दे, मिथाइल 4 गो साइड चेन में बच जाए,
मिथाइल 5 गो साइड चेन में बच जाए, मिथाइल 6 गो साइड चेन में बच जाए, तब क्या करेंगे भाई? क्या बार बार लिखेंगे कि एगो मिथाइल 2 पर तो 2 मिथाइल, एगो मिथाइल 3 पर तो 3 मिथाइल, एगो मिथाइल 4 पर तो 4 मिथाइल? नहीं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। तब क्या करेंगे? जब एक ही प्रकार का साइड चेन है तो जहां जहां उपस्थित रहेगा, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, जहां जहां उपस्थित रहेगा, जहां जहां उपस्थित रहेगा, सबके स्थान को एक साथ कॉमा के द्वारा अलग करके लिख देंगे। सबके स्थान को एक साथ कॉमा द्वारा अलग करके लिख देंगे और उसकी संख्या को गिन लेंगे, और गिनने के बाद जो है उसके नाम के पहले जितनी संख्या है उस संख्या के आधार पर उसके नाम के आगे जो है 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इन सब का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इन सब का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और तब सबसे लास्ट में मुख्य श्रृंखला का कार्बन गिन करके, मुख्य श्रृंखला का कार्बन गिन करके और क्या बनाएंगे? उससे कार्बन की संख्या से क्या बनाएंगे? अल्केन। और यही अल्केन आपका क्या कहलाएगा? मूल नाम कहलाएगा। यही अल्केन क्या कहलाएगा? आपका मूल नाम कहलाएगा। तो मूल नाम जो होगा यहाँ पर, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में मूल नाम जो होता है वो क्या होता है? एल्केन होता है। मूल नाम क्या होता है? एल्केन होता है। ठीक है, और हेलो जो होता है वो हेलोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अल्केन हो या हेलो अल्केन हो, ये इसीलिए यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग में हेडिंग है कि अल्केन या हेलो अल्केन का IUPAC नेम लिखने का रूल्स। ठीक है, तो एल्केन और हेलो अल्केन का दोनों का रूल्स जो है वो सेम होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका मिथाइल जो है 4 गो है, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा। 3 गो रहता तो मिथाइल के नाम के पहले ट्राई। ठीक है, 3 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्राई। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक ही प्रकार का साइड चेन, जैसे मिथाइल 2 गो रहेगा तो डाई लगा देंगे, मिथाइल 3 गो रहेगा तो ट्राई लगा देंगे, 4 गो रहेगा तो टेट्रा लगा देंगे, 5 गो रहेगा तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये सब का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? तो क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 7 के लिए। ठीक है, और इस संख्या के बीच में आप कॉमा नहीं दीजिएगा बउआ, तो ये मोबाइल नंबर लगने लगेगा कि भाई ये जो है कैटरीना कैफ के बहन जरीन खान का नंबर जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कॉमा का प्रयोग करना है, नंबर के बीच में जो है कॉमा का प्रयोग करना है, इस कॉमा का प्रयोग करना है, कॉमा का प्रयोग करना है। ठीक है ना, और सभी साइड चेन का नाम लिखने के बाद मुख्य श्रृंखला के कार्बन को गिन करके उसका नाम लिखा जाता है। सभी साइड चेन का नाम लिखने के बाद मुख्य श्रृंखला के कार्बन को गिन करके उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो बताइए एक क्वेश्चन का जो है आप नाम बता दीजिए, क्या इसका नाम होगा? साइड चेन में जो है आपका क्या दिख रहा है? साइड चेन में देखिए ये CH3 है जिसका नाम क्या है? मिथाइल। ये CH3 है जिसका नाम क्या है? मिथाइल। ये CH3 है जिसका नाम क्या है? मिथाइल। ठीक है, तो बताइए बताइए बउआ कि ये साइड चेन कहां कहां ऊपर, सब एक ही प्रकार का साइड चेन है जी? ये जो तीनों साइड चेन दिखाई दे रहा है आपको एक ही प्रकार का साइड चेन है, तो एक ही इनका स्थान जो है एक साथ लिख देंगे, इनका स्थान हम लोग एक साथ लिख देंगे। आइए इनका स्थान एक साथ लिखिए, कहां कहां उपस्थित है। एगो जो है, दू गो जो है 2 पर है, 2 गो मिथाइल 2 नंबर कार्बन के पकड़ के लटकल है, 2 गो मिथाइल 2 नंबर कार्बन के पकड़ के लटकल है, तो 2 को 2 बार लिख देंगे। 2 को कै बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाओ,
और एगो मिथाइल कै नंबर कार्बन पर उपस्थित है? 4 नंबर कार्बन पर उपस्थित है। तो 4 को एक बार लिख देंगे। अब बताओ, एक ही प्रकार का यह तीनों साइड चेन था, यानी तीनों साइड चेन आपका मिथाइल था, एक ही प्रकार का लटकन था जी। साइड चेन को अब हम लोग लटकन बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब लटकन एक ही प्रकार का रहेगा, क्योंकि यह कार्बन मेन चेन के कार्बन को पकड़ करके लटकते रहता है, झूलते रहता है, तो जब लटकन एक ही प्रकार का रहेगा तो उस कंडीशन में सभी लटकन का पोजीशन एक साथ कॉमा द्वारा अलग करके लिख देंगे। 2 2 4 हो गया। कै गो मिथाइल है? 3 गो है। 3 गो मिथाइल है। तो मिथाइलवा के नामवा के पहले की लगेबो जी? ट्राई लगेबो जी। अब कोई बच्चा जो है मिथाइल का नाम मिथाइल लिखता है और कोई लिखता है मेथिल, तो आप दोनों लिख सकते हो। मेथिल जो होता है वो शुद्ध हिंदी होता है और मिथाइल जो होता है वो इंग्लिश टू हिंदी होता है। जैसे अल्केन वो इंग्लिश टू हिंदी है, एल्केन शुद्ध हिंदी है। तो मिथाइल को आप मेथिल भी लिख सकते हैं, मिथाइल भी लिख सकते हैं। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल। 2 2 4 दो गो मिथाइल, 2 नंबर पर लगल है तो 2 को 2 बार लिख देंगे। अगर 3 गो लगल रहेगा तो 2 को 3 बार लिख देंगे, लेकिन 2 पर 2 गो लगल है तो 2 को 2 बार लिख दिए। एगो मिथाइल कै नंबर पर है? 4 नंबर पर, तो 4 को एक बार लिख दिए। ट्राई मिथाइल, साइड चेन का नाम निकल गया। अब जो है मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है? 5 गो। मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है? 5 गो। तो 5 गो कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? पेंटेन। 5 गो कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? पेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन से पेंटेन होगा। 5 कार्बन से क्या होगा? पेंटेन होगा। ठीक है, क्या आप सभी लोग बताइए कि हमने जो आपको नाम लिखने का रूल्स सिखाया, तो एक बार बउआ थोड़ा सा दबा करके थंब इंप्रेशन दे करके जो है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज आपको मैंने जो भी रूल्स सिखाया नाम लिखने का, नंबरिंग करने का, वो रूल्स आप सीख चुके। क्योंकि बउआ कॉन्सेप्ट एक होता है, क्वेश्चन अनेक होता है। एक कॉन्सेप्ट पर 10,000 से भी अधिक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब जो है आपको किसी अलग कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अलग नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं जो आपको नियम सिखा दिया वो एकदम बिल्कुल फिक्स हो गया और उसी पर सभी क्वेश्चन आपके ध्वस्त होंगे। ठीक है ना। तो क्या जो है आप लोग सीख गए पूरा नियम? और मैंने जितना भी आपके क्वेश्चन पर ये सब जितना भी हमने जो है नंबरिंग किया है, जितना भी ये सब नंबरिंग किया है, क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 5 में, ठीक है, क्वेश्चन 6 में, क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्वेश्चन 7 में, और ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए थे, क्या बना सकते हैं बउआ? क्वेश्चन 8 में इन सब का क्या आप नाम लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में भाई। हैं? हाँ, आता है सर, बिल्कुल अच्छी बात है। आता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, एकदम और भी कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है ना, और भी कंठस्थ आ जाएगा, हो जाएगा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन जब हम आपके सामने लाएंगे, जिन बच्चों को भी आता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो उस वक्त कमेंट सेक्शन जो है स्लो होने लगेगा, इसलिए ज्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो बना लीजिएगा ना सब आप लोग? ठीक है, तो अब जो है आप लोगों का फिजिक्स क्लास आज का 7 बजे उसी समय पर, जिस समय पर आप रेगुलर पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी समय पर जो है आज स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चा। ठीक है, आपके जिंदगी में मैच जो है बहुत बार बार आएगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसा दिमाग में बैठाया होगा कि हम जो है हम मैच देखने चले जाएंगे, तो वो अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ करेगा। ठीक है ना, तो आप पढ़ लो पहले, उसके बाद मैच देखो। ठीक है ना, पहले पढ़ लो तब मैच देखो। तो इसलिए जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से
सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा 7 बजे और स्टार्ट कीजिएगा अपनी पढ़ाई, ठीक है। चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग को बाय बाय, गुड नाइट। और मेला खूब घूमिए, पिज्जा खूब खाइए। थोड़ा सा हमारे लिए भी तनी ऑनलाइन पिज्जा भेज दीजिएगा अगर बचेगा तो। मिलते हैं हम लोग कल।